लगा करके न्याय दिया। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं, तो इसलिए इनकी बातों में बताओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो यूजीसी रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था। देखिए, यूजीसी के जातिवादी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद जिस तरह से अब सामान्य वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह जेएनयू के डफली बाज कुछ नफरती, सोशल मीडिया के भी कुछ नफरती, बंटवारा ब्रिगेड ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग को अब खुलेआम गालियां दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद की कब्र, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करके पुतले फूके जा रहे हैं। ये देखिए ना आप सब कुछ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग तो कह रहे थे कि कहाँ कुछ होता ही नहीं है, जनरल कास्ट के खिलाफ कहाँ कुछ होता है, ऐसा भेदभाव वगैरह कहाँ। ये देखिए तस्वीरें। यूजीसी नियमों पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को टारगेट किया जा रहा है। वो सारी चीजें ठीक, खुलेआम, मैं कह रहा हूं साहब खुलेआम, ये सब खुलेआम हो सकता है तो सोचिए जनरल कास्ट, सामान्य वर्ग, ब्राह्मणों के खिलाफ क्या क्या जहर उगला जा सकता है। ये सब तो खुलेआम हो रहा है ना। ये देखिए, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आग लगा दी। ये देखिए आप दिखाइए एक बार। ये देखिए आप, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा। अब ये एक वर्ग के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ, तो अब तक तो हम सुन रहे थे ना, ये सब तो होता ही नहीं है। ये सब तो हो सकता है एआई वाले विजुअल्स हो सकते हैं। वैसे अब कुछ लोग आकर कह जाएंगे, कहाँ अमन जी, ये आप फर्जी ये तस्वीरें चला रहे हैं, एआई की तस्वीरें हैं। ये कहा जा सकता है साहब। सामान्य वर्ग के खिलाफ जातिवादी नफरत फैलाई जा रही है। ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवादियों को आतंकवादी बताकर देश से भगाने की बात हो रही है। भगाओ इनको, ब्राह्मणवादियों को। देखिए, मैं कह रहा हूं ये सारी बातें ना, ये आप समझिए, ये समानता के पक्ष में ही जा रही हैं। ये सब सोशल मीडिया के कुछ नफरती हैं कि ब्राह्मणवाद, गंदगी बाहर निकालो, भारत में जनित एक तरह का आतंकवाद, ब्राह्मणवाद भरे पड़े सोशल मीडिया पर, गालियां ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को, जनरल कास्ट को। अच्छा, ये सारी बातें ना मेरी नजर में कह रहा हूं, ये आप समझिए समानता के पक्ष में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के स्टे को सही साबित कर रही हैं। ये विरोध में है सुप्रीम कोर्ट के स्टे के, लेकिन खुद ये बता रहे हैं कि हां साहब, ब्राह्मणों को, जनरल कास्ट को संरक्षण की कितनी जरूरत है हम लोगों से, और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। ये सारे लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही साबित कर रहे हैं कि जनरल कास्ट को भी इतनी संरक्षण की जरूरत है जितना हमारे पिछड़े भाइयों को है। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको है ही नहीं। इन नफरती डफली बाजों ने साबित कर दिया कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। कल जैसे ही साहब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी ना, जेएनयू में कुछ डफली बाज सक्रिय हो गए। ये आ जाते हैं हमेशा, आग लगाई, डफली उठाई, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, सरेआम सामान्य वर्ग के खिलाफ नफरत, जहर उगला गया, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जलाओ, इन सबको पता नहीं क्या क्या साहब। एक धक्का और दो। जातिवाद खत्म करने के नाम पर ना खुले आम जातिवादी नारे लगाए गए, ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं कह रहा हूं सही साबित किया कि नहीं, बिल्कुल ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये लोग क्या मांग कर रहे थे कि तुरंत उस नियम को लागू करने की मांग की जा रही थी जो दो हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद है। पहला वो क्या है, एक बार समझिए कि यूजीसी के नियमों में संकेत है साहब कि सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी को ही भेदभाव का शिकार माना जाएगा। पहले से मान लिया गया कि सामान्य वर्ग भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता। फिर ये देखिए, ये कपोल कल्पना है, ये सब क्या हो रहा है, देखिए आप। ठीक। दूसरा, सामान्य वर्ग के खिलाफ फर्जी या जानबूझकर झूठा फंसाने वाली शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
तीसरा, भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है जिसका मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जाहिर की, लेकिन एक चीज यहां बस जरूरी है, प्रदर्शन साहब जनरल कास्ट ने भी किया था, सड़कों पर उतरे थे। पिछड़ों को अपमानित करने वाला एक नारा नहीं लगा होगा, मैं कह रहा हूं लगना भी नहीं चाहिए, एक नारा नहीं लगा। लगे सामान्य वर्ग भी सड़कों पर उतरा, जनरल कास्ट सड़कों पर उतरा, बिल्कुल उतरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उतरा, लेकिन पिछड़े वर्ग के खिलाफ एक नारा अपमानजनक अगर किसी ने लगाया हो कि पिछड़ों का ये, क्योंकि सब साथ हैं, हम सब एक हैं, किसी ने नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जब कुछ लोग नफरती डफलीबाज जेएनयू के सड़कों पर उतरे, और यहां पर भी एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, ये अगड़ा पिछड़ा वाली लड़ाई नहीं है। यहां पर भी पिछड़ों ने नारा नहीं लगाया, ना पिछड़े अगड़ों के खिलाफ है, ना अगड़े पिछड़ों के खिलाफ है। ये कुछ नफरती डफलीबाज हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ना वर्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने चाह रहे हैं अगड़े बनाम पिछड़ा। ना अगड़ों को पिछड़ों से दिक्कत है, ना पिछड़ों को अगड़ों से कोई दिक्कत है। और अगर इनको पुलिस पकड़ती ना, सब समझ में आ जाता है कहां से किसके प्रायोजित लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट ने माना साहब कि यूजीसी के नियम समाज को विभाजित करने वाले थे, समाज पर खतरनाक प्रभाव इसका पड़ सकता था, इसलिए नियमों पर रोक लगाना जरूरी था। एक बार वो तस्वीरें दिखाई ना, ब्राह्मणवाद जलेगा, और वो जब चल रहा था, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के नाम पर यूजीसी ने जिन भेदभावपूर्ण नियमों को लागू किया था, उस पर स्टे लगते ही लोग बुरी तरह से बौखला गए। कुछ पार्टियों के प्रवक्ता तो साहब सीधे सवाल उठाने लगे कि ये बीजेपी ने कुछ सेटिंग कर ली कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है बीजेपी से। मैं कह रहा हूं आप प्रदर्शन करिए साहब, प्रदर्शन का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप जितना मर्जी प्रदर्शन करिए। हुआ जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर यूपी, जगह जगह इस फैसले के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरिए। लेकिन ब्राह्मणवाद की कब्र, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद को उसको आप फिर ऐसे फूंक दे, जला दें, ये सारी चीजें क्या भेदभाव के या डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिधि में नहीं आती क्या? ये तो होता है, चलता है साहब। यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन भी शुरू हो गए, स्टे का विरोध हो रहा है, यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग हो रही है, कहा जा रहा है कि स्टे के खिलाफ एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को सड़कों पर उतरना होगा। मैं बताता, कोई पिछड़ा, कोई आहत नहीं है, क्योंकि जानते हैं एससी एसटी एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ये कुछ प्रायोजित नफरती डफलीबाज हैं जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो रहे हैं प्रदर्शन। मैं कह रहा हूं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शनों से किसी को ऐतराज नहीं है, ना होना चाहिए, यह अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता का हक है। कई लोगों को इस बात का विरोध इसको लेकर है कि यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन के नाम पर खुलेआम एक वर्ग को टारगेट करना गलत था साहब। कैसे एक वर्ग के खिलाफ खुलकर जातिवादी बातें कही जा सकती हैं, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर एक वर्ग को डराने की कोशिश की जाती है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि किसी भी वर्ग को टारगेट होने नहीं दिया जाएगा।